हेलो दोस्तों, मेरा नाम जावेद है। मैं रहने वाला तो लाहौर का हूँ, लेकिन बसिलसिला रोज़गार कराची के एक पोश इलाके में रहता हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर काम करता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी वाइफ का नाम राहिला है, जिसका ताल्लुक भी लाहौर से है। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले मैं अपनी बीवी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता था, बल्कि जानता किया मैंने तो इसे देखा तक भी नहीं था। राहिला की उम्र 27 साल है। वो देखने में बहुत प्यारी नजर आती है, जबकि इसका जिस्म बहुत पुरकशिश सा है। आज से 3 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो इस वक्त वो काफी दुबली पुतली और सलिम स्मार्ट सी लड़की हुआ करती थी, मगर शादी के बाद वो एकदम निखर सी गई थी। उसका दुबला पतला जिस्म भर गया था, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई थी। इसका कद 5 फुट 4 इंच के करीब है। रंग मुल्की वाइट, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार हैं, जो कि इसके ज़हीन होने की निशानी है। चेहरा गोल मगर बहुत ही पुरकशिश है। मेरी वाइफ राहिला भी आम लोगों के दरमियान वो बहुत शर्म व हया वाली औरत थी। जो कोई भी इसे देखता तो इसकी तारीफ ही करता था कि इसके अंदाज व अदा बिल्कुल मशरक़ी लड़कियों वाले थे। राहिला की खूबसूरती को देखते हुए मेरे सारे के सारे दोस्त मुझसे जलने लगे थे, क्योंकि मेरे पास इतनी खूबसूरत और पुरकशिश वाइफ जो थी। मेरी बीवी के बारे में मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त अक्सर ही कहा करते थे कि अगर उनके पास राहिला जैसी वाइफ होती तो उन्होंने कभी कमरे से बाहर ही नहीं निकलना था। मैं उनके बातों का कभी बुरा नहीं मनाता था, बल्कि इस बात पर फ़ख्र किया करता था कि कुदरत ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी है। उन्हीं सोचों और तसव्वुरात से मेरी लाइफ एकदम मस्त गुजर रही थी। फिर एक दिन की बात है कि रात डिनर के बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे कि ऐसे में राहिला के मैके से फ़ोन आ गया। इसने जल्दी से फ़ोन ऑन किया और कमरे से बाहर निकल गई। इसे बाहर जाते देखकर मैं समझ गया कि अब वो कम अज़ कम 1.5-2 घंटे के लिए बातें करती थी। मैं इस बात पर अक्सर हैरान होता था कि पता नहीं उनके घर में ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें होती हैं कि जिनकी वजह से ये इतनी लंबी लंबी कॉल करती थी, और वो भी हर रोज़। चुनांचे जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो मैंने बोरियत से बचने के लिए अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। फिर इंटरनेट पर सर्चिंग के दौरान अचानक ही मेरी नज़र के सामने एक स्टोरी वाली एक वेबसाइट खिल गई और मैं स्टोरी पढ़ने लगा। वो स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। मैंने सोचा क्यों ना उनको अपनी प्यारी बेगम के साथ भी शेयर किया जाए। ये सोचकर मैं राहिला के पास चला गया तो वो अभी तक अपने घर वाले के साथ बात कर रही थी। चुनांचे में इसके फ़ोन के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब इसका फ़ोन ख़त्म हुआ तो मैंने इसे कहा, राहिला मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो बड़ी दिलचस्पी से बोली, मेरे लिए क्या सरप्राइज़ लाए हो? तो इस पर मैंने अपना लैपटॉप खोला, फिर उसके सामने स्टोरीज ओपन करते हुए बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतनी देर में तुम ये कहानी पढ़ो। तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, ओके। चुनांचे इसे कहानी पढ़ते देखकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैंने इसे स्टोरी पढ़ने के लिए अच्छा खासा वक्त दिया। कोई 1 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरी बीवी की नज़रें अभी तक लैपटॉप की स्क्रीन पर जिमी हुई थी। मैंने बतौर मजाक इससे पूछा कि क्या हुआ मेरी जान, कहानियां पसंद आईं कि नहीं, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो स्टोरी पढ़ने में इस कदर मगन थी कि इसे मेरी आमद का एहसास तक न हुआ, बल्कि वो चुपचाप स्टोरी पढ़ रही थी। मैं समझ गया कि मेरी बीवी स्टोरी पढ़ते हुए मदहोश हो चुकी है। चुनांचे मैंने इसके पास जाकर बैठ गया। इसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और दोबारा से स्टोरी पढ़ने में मशगूल हो गई। क्या हुआ, इतनी मशगूल हो गई हो? तो मेरी बात सुनकर इसने पहली दफ़ा स्क्रीन से नज़रें हटाईं और मुझसे मुखातिब होकर बोली, क्या करूं, तुमने स्टोरी ही ऐसी पढ़ने को दी थी। तो मैंने कहा कि तुम्हें ये कहानी पसंद आई है? तो वो बोली, हाँ जान, बहुत ज़्यादा, कि मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी अच्छी स्टोरी पढ़ रही हूँ। तब मैं इससे बोला, सच पूछो तो ये कहानियाँ पढ़ के मुझे भी बहुत मज़ा आया। इतना कहते हुए जैसे ही मैंने इसे अपनी बाहों में भरना चाहा तो वो बड़े प्यार से कहने लगी, पहले मुझे कहानी तो मुकम्मल करने दो। चुनांचे मैंने इसकी बात मान ली और वो स्टोरी पढ़ने लगी। इस बात से मैं समझ गया कि कहानी का वो जुनून जो कि इस तरह की कहानियां पढ़कर दिल में आता है, वो मेरी बीवी के मन में भी उतर चुका है।
इस दिन के बाद हम दोनों हफ्ते में कम से कम 2 बार इस तरह की नई नई स्टोरीज पढ़ते और खूब मज़े करते थे। राहिला, क्या तुम इस तरह के स्टोरीज को पढ़ के एंजॉय करती हो? तो वो जवाब देते हुए बोली, हाँ, मैं ये कहानियां बड़े शौक से पढ़ती हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं इससे दिल की बात करते हुए बोला, उन कहानियों की तरह क्या तुम भी किसी दूसरे मर्द के साथ मोहब्बत करना चाहोगी? मैंने बात खत्म की ही थी कि इसने बड़े ही गुस्से और नफरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बकवास बंद करो। मैं स्टोरीज सिर्फ एंजॉय करने के लिए पढ़ती हूँ, किसी गैर मर्द से मोहब्बत करने के लिए नहीं। फिर फुनकारते हुए बोली, गौर से सुनो मिस्टर, मैं कोई इसी तरह की लड़की नहीं जो कि तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचो, इसलिए खबरदार जो आइंदा मुझसे इस बारे में बात भी की तो ऐसा कभी सोचना भी मत। इसका इतना सख्त तरीन जवाब सुनकर अंदर से मैं बहुत डर गया और फिर बात बनाते हुए बोला, राहिला मेरी जान, नाराज मत होना, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। मेरी बात सुनकर बना कोई जवाब दिए वो अपना मुंह मोड़ कर सो गई। वो तो मुंह मोड़ कर सो गई, लेकिन मेरे दिल में तो वो बात स्टार्ट हो चुकी थी कि मैं अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करते देखूं। इस सिलसिला में मैं बहाने बहाने से रोज रात को ये मौजू छेड़ता और तकरीबन हर रात ही इसको दूसरे मर्द के साथ मोहब्बत करने के लिए उकसाता, मगर वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन की बात है कि मैं बहाने से इसे गैर मर्द से मोहब्बत करने के लिए उकसा रहा था कि वो तंग आकर बोली, जावेद, आखिर तुम मुझे क्यों किसी दूसरे मर्द के साथ प्यार कराना चाहते हो? मैं तुमसे पूरी तरह खुश हूँ। मैं बोला, राहिला प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो, लेकिन आज भी हमारे मालूक, खास तौर पर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े और मॉडर्न शहरों में मर्द और औरत का शादी के बाद भी किसी न किसी के साथ मोहब्बत का अफर चल रहा होता है। फिर इसे मजीद दलाइल देते हुए बोला, राहिला तुम जानती हो कि प्यार और मोहब्बत 2 अलग अलग चीजें हैं। मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि प्यार तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही करती हो, लेकिन मार्केट में जब कोई गैर मर्द तुम्हारे साथ टच होता है तो तुम हमेशा ही इस बात को एंजॉय करती हो। ऐसे में अगर तुम किसी दूसरे मर्द के साथ प्यार करोगी तो वो सिर्फ एक तरह को सौदा होगा। जहाँ तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार तो हम दोनों एक दूसरे को हमेशा ही करते रहेंगे। किसी दूसरे मर्द के साथ मोहब्बत करने से हमारे प्यारे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेरे दलाइल सुनकर पहली बार वो सोच में पड़ गई और फिर मुझसे कहने लगी, अच्छा तो ये बात थी जिसकी वजह से तुम हमेशा ही मुझे किसी और के साथ मोहब्बत करने के लिए उकसाते रहते थे। फिर मेरे गाल को चूमते हुए कहने लगी, ठीक है जावेद, मैं इस बारे में सोचूंगी। ये कहकर वो मेरी बाहों में आई और हम जप्पी लगाकर सो गए। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक मेरे दोस्त आमिर का लाहौर से फोन आ गया और वो कहने लगा कि वो किसी ज़ाती काम की वजह से कराची आना चाहता है। इसके साथ इसने ये भी दरख्वास्त की मैं उसके लिए किसी अच्छे गेस्ट हाउस या होटल में 4-5 दिनों के लिए कमरा बुक करवा दूं। आमिर मेरा यार और बेस्ट फ्रेंड था। इसकी होटल वाली बात सुनकर मैंने इसे कहा कि मेरे होते हुए तुम कैसे कहीं और रह सकते हो। यहाँ ये बता दूं कि मेरा घर काफी बड़ा था, इसमें 2 बेडरूम ऊपर ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड एक गेस्ट रूम उन ग्राउंड फ्लोर पर था। मेरी ऑफर सुनकर इसने रस्मी सी ना की, फिर ओके कर दिया। इस पर मैं बोला, तुम आ जाओ, अपने गुप शॉप भी करेंगे और मस्ती भी। आमिर मेरा सबसे पुराना और बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों साथ में ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। इसकी जॉब अपने शहर लाहौर में लग गई थी क्योंकि वो मेरा हम उम्र था, मगर फिटनेस के मामले में वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ और सपर फुट था। उसका कद 6 फुट था। हमारे कॉलेज के ज़माने में लड़कियां मेरी निस्बत आमिर से 7 बड़ी जल्दी सीट हुआ करती थी। इसी शाम वापसी पर मैं राहिला से बोला, कल शाम मेरा एक दोस्त यहाँ रहने आ रहा है, वो कोई 4-5 दिन तक हमारे यहाँ रहेगा क्योंकि इसका कोई भी अजीज रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, इसलिए मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। इस पर वो कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर तुम तो जाते हो कि किसी दूसरे मर्द का हम दोनों के बीच होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं जवाब देते हुए बोला, समझा करो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो सुबह अपने काम से निकल जाएगा और अपने शाम को ही वापस आएगा। तुमको क्या इससे क्या मसला हो सकता है?
फिर थोड़ी सी बहस व तमहीद के बाद मेरी बीवी इसे साथ रखने के लिए राजी हो गई। मुकर्ररा दिन शाम को मैं इसे पक करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया। हम दोनों करीब साल बाद मिल रहे थे। वो अपने वर्कलोड के वजह से मेरी शादी भी अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए इसने अभी तक मेरी वाइफ को भी नहीं देखा था। हम दोनों साथ साथ घर पहुंच गए। चूंकि घर से थोड़ी दूर पहले मैंने वाइफ को मोबाइल पर आने का बोल दिया था, इसलिए वो दरवाजे पर वेलकम के लिए खड़ी थी। इस वक्त इसने बिल्लो शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी और इस साड़ी में वो क्या कमाल की लग रही थी। उधर मेरी बीवी की खूबसूरती को देखते हुए आमिर की तो आंखें तो फटी की फटी रह गईं और वो बेइख्तियार कहने लगा, वाह भाभी जी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आमिर की इस बात से राहिला कुछ शर्मा सी गई। मैं जानता था कि आमिर बहुत फ्रैंक आदमी है और जो बात इसके माइंड में होती है वो फौरन जुबान पर ले आता है। क्योंकि वो दोनों गायबाना एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी मैंने दोनों का रस्मी सा तारुफ करवा दिया। राहिला से हाथ मिलाते वक्त मैंने आमिर की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी। फिर रस्मी हेलो हाय के बाद मैं आमिर से बोला, तुम्हारा बंदोबस्त गेस्ट रूम में कर दिया गया है, इतनी दौड़ से आए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर तुम्हारे साथ लंबी गुपशप चलेगी। ये सुनकर इसने अपना बैग उठाया और गेस्ट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद आमिर मुझे वहीं से आवाज देते हुए बोला, जेदी यार, मैं घर से टॉवल लाना भूल गया था, मैं नहाने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे एक टॉवल दे देना। मैंने राहिला से मुखातिब होकर बोला, मेरे दोस्त को टॉवल दे आओ कि इसने नहाना होगा। मेरी बात सुनकर इसने अलमारी से नया टॉवल निकाला और गेस्ट रूम की तरफ चल दी। राहिला ने गेस्ट रूम के दरवाजे पर 2 दफा दस्तक दी। आमिर ने सोचा शायद मैं टॉवल लेकर आया हूं, इसलिए इसने पूरा दरवाजा खोल दिया। राहिला इसे यूं इस हालत में देखकर बोली, कुछ तो शर्म करो, ऐसे ही बाहर आ गए हो। दूसरी तरफ मेरी बजाय मेरी बीवी को अपने सामने देखकर वो कुछ घबरा सा गया और बड़े ही मुइज़्ज़त खाना अंदाज में बोला, सॉरी भाभी, मैंने सोचा कि जेदी होगा। राहिला ने टॉवल इसकी तरफ उछाल दिया। मैं सुना वो टॉवल उछालते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी और फिर गेस्ट रूम से बाहर आ गई और वापस बेडरूम की तरफ चल पड़ी। इसे अंदर आते देखकर मैं बड़ी मासूमियत से बोला, राहिला, तुम किस बात पर चला रही थी? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आमिर, तुम्हारा दोस्त टॉवल लेने के लिए सारा दरवाजा खोल दिया था। और इससे आगे बात कहते कहते वो चुप हो गई। तब मैं हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्या बोलो ना, कुछ बोलोगी तो मुझे मालूम होगा। इस पर वो कुछ शर्मा सी गई। दूसरी तरफ राहिला की इस बात से मैं समझ गया कि आमिर इसके माइंड में जगह बना चुका है। रात खाने के बाद हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। बातों बातों में मैंने कहा, हाँ तो आमिर, अब बताओ आजकल क्या कर रहे हो और कराची कैसे आना हुआ? तो वो जवाब देते हुए बोला, यार, मैं कंपनी की तरफ से कुछ ज़रूरी काम के सिलसिला में आया था। फिर मैंने पूछा, सुना भाभी कैसी है? तो वो अफसुर्दा सा मुंह बनाते हुए बोला, यार, आजकल अकेला ही रह रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने 2 साल पहले ही मुझसे तलाक ले ली थी। आमिर की बात सुनकर राहिला चौंकते हुए बोली, वेरी सॉरी भाई साहब, लेकिन अब बना किसी लाइफ पार्टनर के अकेले कैसे रहते हो? तो वो राहिला को जवाब देते हुए बोला, क्या करें भाभी जी, रहना पड़ता है। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब सब तो जेदी की तरह लकी नहीं होते ना कि जिनको अब जैसी खूबसूरत और घरेलू बीवी मिली हो। इस पर राहिला कुछ शर्माती हुए बोली, फिर भी भाई साहब, आपकी तलाक किस बात पर हुई थी? तो वो कहने लगा, मेरी बीवी आपकी तरह हाउस वाइफ नहीं थी बल्कि वर्किंग लेडी थी। वो अपने काम में बहुत बिजी रहती थी। वैसे भी मेरा और उसका ताल्लुक कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। बहुत ज्यादा बिजी रहने की वजह से वो मेरे साथ मियाँ बीवी वाले फराइज भी अदा नहीं कर पाती थी। आमिर की बात सुनकर राहिला का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। मेरे ख्याल में इसे आमिर से ऐसी बेबाकी की उम्मीद न थी, इसलिए वो जल्दी से ये कहकर उठ गई कि मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर कहने लगा, तुम्हें तो मालूम है कि लाहौर में मेरी सारी फैमिली रहती है। स्कूल कॉलेज का ज़माना था और अब हम बिजी हो गए हैं।